फिर आता है अशोकास धामा। अशोकास धामा मतलब अशोका की जो ड्यूटी, अशोका ने कुछ लिखे, कुछ ड्यूटी लिखी थी कि फ़र्ज़ लिखे थे कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए उसके एम्पायर में, उसके एम्पायर में कैसे रहना चाहिए। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कलिंगा वॉर अशोका वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जब कलिंगा में जब जंग हुई, उसके जब रिज़ल्ट आए, उसके बाद क्या जो बुद्धा थे, जो लॉर्ड बुद्धा थे, उनकी जो टीचिंग्स, उनकी जो बातें थी, उनसे वो काफ़ी इंस्पायर हो गए कि उनके बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो गए एक हिसाब से, ठीक है। अशोका embraced a new Dharma which was radical for his times। रेडिकल का मतलब हो गया एक हिसाब से, उर्दू में इसको कहेंगे बुनियाद फर्ज, जिस मतलब उसके खिलाफ था वो। अशोका's धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड। तो अशोका का जो धामा था, जो यानी जिसको आज के वक्त में धर्म भी कहते हैं या रिलीजन भी कह सकते हो, तो या मज़हब कह सकते हो, तो वो ये था कि वो कहता किसी भी जो भगवान को, खुदा को, किसी की वर्शिप नहीं करनी, किसी की पूजा नहीं करनी है। इट डिड नॉट इन्वॉल्व रिचुअल और सेक्रीफाइस। उसमें कोई कह रहा था कोई रिचुअल नहीं होना चाहिए। रिचुअल यानी कोई रीति रिवाज नहीं होना चाहिए। सेक्रीफाइस यानी कोई कुर्बानी नहीं देनी है किसी की। If we view it from modern perspective, Ashoka religious ideologies were inclined towards secularism। तो जो अगर हम आज के वक्त के हिसाब से देखेंगे, तो जो अशोका की जो मज़हब के बारे में उसके जो ख्यालात थे, वो एक हिसाब से सेकुलरिज्म थे। सेकुलरिज्म मतलब कि सबको बराबर का हक। सेकुलरिज्म ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो जो सेकुलरिज्म में क्या होता है, सभी जो मज़हब हैं उनको बराबर का हक मिलता है, उसको रिस्पेक्ट बराबर की मिलती है। अशोका यूज्ड मैसेजेस एंड इंस्क्रिप्शंस टू कम्युनिकेट विद हिज सब्जेक्ट। अशोका ने क्या किया, मैसेजेस देने लग गया दीवारों पे या पिलर्स पे, उसने नक्काशियाँ कर के लोगों से कम्युनिकेट किया ताकि उनको समझाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। ही एडवाइज पीपल टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। उसने लोगों को हिदायत दी, कहा कि आप दूसरे मज़हब के लोगों की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, या मतलब दूसरे के मज़हब के साथ कोई गलत काम ना करें। ही ऑल्सो एडवाइज दैट डिस द मीनिंगलेस रिचुअल्स। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी जिनकी कोई जो हमारे रीति रिवाज है, जिनका कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दें, ठीक। अशोका फेल्ट दैट किंग शुड नॉट लॉर्ड ओवर हिज सब्जेक्ट्स। अशोका ये मानते थे कि जो एक बादशाह होता है उसको किसी के जो उसके जो लोग हैं उनके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती नहीं चलानी चाहिए। एक हिसाब से उनका खुदा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती मतलब काम नहीं होना चाहिए। He felt that it was his duty to serve people and solve their problems। उसको महसूस हुआ कि उसका ये फ़र्ज़ है कि लोगों की वो खिदमत कर सके और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल निकाल सके। He appointed Dhamma Mahatma। The Dhamma Mahatma used to go to the people to teach them about Dhamma। उसने क्या किया, उसने एक इंसान धामा महात्मा रखे, ऑफिशियल्स रखे कुछ, जिनको वो नाम देता था धामा महात्मा। आज के अगर उसको हिंदी में बोले धर्म महात्मा। तो उसका ये काम था कि लोगों के पास जाना और उनको धर्म के बारे में यानी मज़हब के बारे में समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सब वो काम कर। Ashoka inscribed messages on stone pillars। This was done to ensure that people could read them। अशोका ने क्या किया, अपने जो मैसेजेस हैं, जो अपनी जो बातें हैं, वो पिलर्स पे लिखने लगा ताकि उसको इस बात की श्योरिटी हो कि जो लोग हैं उसको पढ़ सके। उस टाइम पे कागज़ इतने आम नहीं होते थे जैसे आज है। आज कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे लिख दिया। तो उस टाइम पे दीवारों पे, पिलर्स पे लिखा जाता था ताकि लोग उसको पढ़ सके। ऑफिशियल्स वर गिवन इंस्ट्रक्शंस टू रीड देम फॉर दोज हु कुड नॉट रीड। तो और जो उनके जो सरकारी जो
थे जो उसके जो काम करते थे उसके नीचे, उनको ये हिदायत दी गई थी कि आप उन लोगों के लिए पढ़े जिनको पढ़ना नहीं आता है। मैसेंजर्स वो सेंट टू अदर कंट्रीज टू स्प्रेड द मैसेजेस ऑफ हिज धमा। तो जो एक हिसाब से मैसेंजर वो हो गया जो कोई खबर लेके या खबरी लेके या मैसेज लेके जाए। तो मैं उनको बाकी देशों में भेजा गया ताकि जो उसकी जो बातें हैं वो उन लोगों तक पहुंच सकें। अशोका डिड वेरियस वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अशोका ने काफ़ी अच्छे काम किए जो लोगों के फ़ायदे की बात होती थी, मतलब लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत सारे काम किए। ड्यूरिंग हिज रिजिम रोड्स एंड रेस्ट हाउसेज वर बिल्ट एंड वेल्स वर डग। उसकी जो हुकूमत थी उसके वक्त, जब उसकी हुकूमत चल रही थी उस वक्त उसने सड़कें बनाए, रेस्ट हाउसेस मतलब लोगों के ठहरने की जगह बनाई, और कुएं खोदे गए उस टाइम पे। हॉस्पिटल्स वर मेड नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। और अस्पताल बनाए गए सिर्फ इंसानों के लिए नहीं मगर जानवरों के लिए भी बनाए गए। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ये मैं आपको बताया था पहले भी कि जो उनकी जो लैंग्वेज थी लिखने की वो प्राकृत में लिखी गई थी, जो वहाँ पे उस टाइम पे जो लोकल लैंग्वेज चलती थी। एट सम प्लेसेस इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो रिटन इन लोकल लैंग्वेज। कई जगहों पे क्या प्राकृतिक को छोड़ के लोकल लैंग्वेज, जो लोकल वहाँ पे जो ज़ुबान बोली जाती थी उसमें भी लिखी गई थी। फॉर एग्जांपल Arabic was used for inscription at places which are in modern day अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। जैसे कि अरबी में लिखा जाता था उस टाइम पे, जो जगहें थी वो कौन सी थी आज के वक्त के हिसाब से, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में लिखी गई अरबी उसमें ज़ुबान में। तो ये सब काम उसने अपने वक्त में किए थे ताकि लोग हमेशा खुश रहे। जब उसने जंग करना छोड़ दी थी उसके बाद की हुई है एक कहानी।